देश और विदेश में छुपे काले धन को लेकर मोदी सरकार का पहला बजट सख्त और ऐतिहासिक ऐलान करता नजर आता है। सरकार विदेशों में जमा काले धन की समस्या से निपटने के लिए संसद के इसी सत्र में नया कानून लाने जा रही है। नए कानून के तहत अगर कोई विदेशों में जमा धन संबंधी जानकारी सरकार को नहीं देता है अथवा उस पर कर की चोरी करता है तो दोषी पाए जाने पर 10 साल की कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, दोषियों को टैक्स की हुई चोरी का 3 गुना तक पेनल्टी भी सरकार को देनी होगी। प्रावधान इतने कड़े हैं कि एक बार कार्रवाई शुरू हुई तो दोनों संबंधित पक्ष आपस में न तो समझौता कर सकते हैं और न ही सजा होने तक इसकी कार्यवाही रोकी जाएगी। इसके साथ ही मामलों को सेटलमेंट कमीशन के पास भी नहीं भेजा जा सकेगा। ऐसे व्यक्ति जिनका विदेशों में खाता है उन्हें अपने आयकर रिटर्न में सारी जानकारी देनी होगी और रिटर्न न भरने अथवा गलत जानकारी देने के लिए 7 सालों की सजा का प्रावधान है। काले धन को सफेद बनाने के कारोबार में लगे बैंक और वित्तीय संस्थानों पर भी कड़ी कार्यवाही का प्रावधान नए कानून में किया गया है। इसके साथ ही अगर कोई विदेशी धन के बारे में जानकारी छुपाता है तो इस अपराध को आतंकवाद के वित्त पोषण, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर देखा जाएगा। अगर विदेशों में परिसंपत्तियों को भारतीय अधिकारी जब्त नहीं कर पाते हैं तो कानून में ये व्यवस्था की गई है कि भारत में ही उतने कीमत की परिसंपत्तियां जब्त कर ली जाएं। सरकार फेमा अधिनियम में भी संशोधन करने जा रही है, जिसके तहत फेमा नियमों का उल्लंघन करने पर अपराधी को जुर्माने के अलावा 5 साल तक की सजा हो सकती है। काला धन वालों का खैर नहीं है, सिवाय जेल अब उनके नसीब में कुछ नहीं है। साथ साथ अब काला धन नया तैयार ना हो उसके लिए भी बेनामी ट्रांजैक्शन का जो कारोबार चलता है उसके खिलाफ भी कानून ला रहे हैं। एक और कड़े प्रावधान के तहत प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में 20,000 रुपए से ज्यादा कैश लेने अथवा देने पर पूरे तौर पर पाबंदी लगा दिए जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए से ज्यादा की खरीद फरोख्त पर लोगों को अपना पैन नंबर बताना जरूरी होगा। Recognizing the limitations under existing legislation, we have taken a considered decision to enact a comprehensive new law on black money to deal with monies which are stashed abroad. कुल मिलाकर अगर बजट में काले धन को लेकर नए कानून का सिर्फ ट्रेलर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि काले धन के कारोबारियों की अब वाकई खैर नहीं। नया विधेयक संसद के इसी सत्र में पेश किया जाना है। ज्यादा डिटेल्स के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। सरकार के तेवर कितने सख्त हैं, इस बात से अंदाज लगाया जा सकता है कि संसद के इसी सत्र में सरकार काले धन की समस्या को लेकर 2 नए कानून लेकर के आ रही है। पहला कानून विदेशों में जमा काले धन से लड़ने के लिए होगा तो दूसरा देश में काले धन की समस्या से लड़ने के लिए। कैमरामैन योगेश कुमार के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।